नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सारे का मेरे चैनल कथा डिलाइट पे। आज आप रोहिणी व्रत की कथा न सुनांगी। तो पुराने समय की बात है। एक बार चंपा नगरी नाम का एक नगर था। ओडा का राजा का नाम था माधवा और उसकी रानी थी लक्ष्मीपति। उन दोनों के 7 बेटे और एक बेटी थी। जो उनकी बेटी थी उनका नाम था रोहिणी। रोहिणी का विवाह हस्तिनापुर के राजा से हुआ था। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में एक साधु आए और सभी थी धर्म का ज्ञान देने लगे। सारे ने वो ज्ञान दिया भी। तो राजा ने उस साधु से पूछा कि उनकी जो रानी है जिनका नाम रोहिणी है वह इतनी चुपचाप क्यों रहे है। तो मुनिराज ने उसकी कहानी बताई। उसने बताया कि इसी राज्य में एक धनमित्र नाम का एक आदमी रहा करता, जिसकी लड़की का नाम दुर्गंधा था। उस लड़के के पास था हमेशा दुर्गंध यानी बदबू आया करती। स्त्रियां उसकी शादी को नहीं होया करती। तो उसका पिता उसकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया। तो धनमित्र ने अपनी छोरी की शादी अपना दोस्त है उसका छोरा श्री शेष के साथ धन का लालच देकर यानी दहेज देकर करती। लेकिन वह शादी भी सिर्फ 1 महीने टिक पाई। उसके बाद उस छोरा ने उसकी छोरी थी छोड़ दिया। इसके बाद धनमित्र और ज़्यादा परेशान रहने लग गया। तो अगले ही दिन धनमित्र के एक साधु आए जिनका नाम अमृतसेन था। तो धनमित्र ने अमृतसेन नाम का उस साधु ने अपनी बेटी की सारी बात बताई और पूछा कि ये सब उनका गिले क्यों लग रहा है। तब उस साधु ने बताया कि गिरनार पहाड़ पे राजा भोपाल अपनी रानी सिंधुमती के साथ रहा करते। एक बार नगर में एक साधु आई। राजा ने उस रानी तक साधु के लिए खाना बनाने खातर कह दिया। रानी इस बात पर घनी गुस्सा होगी। उसने क्या करया, जो साधु का खाना है एक कड़वी तुम्बी में बना कर दे दिया, जिस तक वो सारा खाना कड़वा हो गया, जहर बन गया। तो साधु ने वो खाना खा तो लिया, बहुत दुखा गिला और खा पी कर उसने प्राण त्याग दिए। तो इस कारण उस मुनिराज की मृत्यु यानी उस साधु की मौत होगी। साधु की मौत होने रानी थी कोड मार गया। कोड तक परेशान होकर रानी ने प्राण त्याग दिए अपने। बहुत ज़्यादा दुख झेलने के बाद वह रानी फिर गई पशु योनि में और फिर तेरे घर दुर्गंधा नाम की छोरी का रूप में उसने जन्म लिया। धनमित्र ने उसे साधु से पूछा कि मेरे को कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं मेरी छोरी ने ठीक कर दूं। तो साधु ने उसकी बताया कि रोहिणी व्रत का पालन कर। यह हर महीने आया कर है। हर महीने रोहिणी नक्षत्र आवेगा, उस दिन क्या करना है, चारों तरिया का भोजन त्याग कर देना है और श्री जिन चैताल्य में जाकर पूरा ध्यान लगाना है। 16 पहर ओढ़े बिताने हैं। तो इस तरिया 5 साल तक ये व्रत न करना है। साधु ने जुकर कया मुए उछोरी यानी उस दुर्गंधा ने पूरी श्रद्धा तक वो व्रत करया और मरण के बाद सीधा स्वर्ग में प्रथम देवी का रूप में हुई और अशोक की रानी बनी। इससे तरिया जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है उसे सारी सुख और शांति प्राप्त होती है। धन्यवाद।